नमस्कार, पैट्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो से एक बड़ी खबर आई है जो पूरे मध्य प्रदेश और छतरपुर जिले के लिए अच्छी खबर है। यहां पर 2 नई सेवाएं शुरू हो गई हैं। एक तो पिछले काफी महीनों से यहां की फ्लाइट सेवा बंद पड़ी थी जो अब शुरू हो चुकी है। यहां इंडिगो ने वापस से अपनी हवाई सेवाएं शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही खजुराहो से अब सीधे बनारस जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। इसी मुद्दे पर पूरी रिपोर्ट को देखिए। पर्यटन नगरी खजुराहो में बंद हवाई सेवा को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। पर्यटन व्यवसाय की बढ़ोतरी हेतु उम्मीदों की उड़ान दिल्ली, खजुराहो, वाराणसी के बीच इंडिगो एयरलाइन की नई सेवाओं के साथ शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के हवाई यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा है। खजुराहो पहुंचने पर विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा इसी फ्लाइट से खजुराहो पहुंचे। खजुराहो एयरपोर्ट पर राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान सिंह गौतम और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सांसद शर्मा ने विदेशी पर्यटकों के साथ केक और रिबन काटकर इस हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद शर्मा ने खजुराहो एयरपोर्ट पर एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने खजुराहो से जयपुर के लिए जल्द ही हवाई कनेक्टिविटी शुरू होने की संभावना जताई और खजुराहो वाराणसी वंदे भारत ट्रेन की सौगात के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। ये विमान सुबह 10 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगा और 11:15 बजे खजुराहो पहुंचेगा। इस रूट पर एडवांस बुकिंग जारी है। किराया डायनेमिक रखा गया है। शुरुआती 5 दिनों के लिए किराया इस प्रकार है: 26 अक्टूबर को 6,561 रुपये, 27 अक्टूबर को 5,674 रुपये, 28 अक्टूबर को 2,989 रुपये, 29 अक्टूबर को 4,092 और 30 अक्टूबर को 4,776 रुपये किराया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि उद्घाटन के दिन 126 यात्री खजुराहो पहुंचे और 109 यात्रियों ने यहां से प्रस्थान किया। ये उड़ान सेवा 28 मार्च तक जारी रहेगी, जिसकी अवधि 29 अप्रैल तक बढ़ाई जा सकती है। सांसद वीडी शर्मा ने बताया कि उन्हें यूएनजीए के 80वें सत्र में शामिल होने के लिए 15 सांसदों में से चुना गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। हालांकि उन्होंने बिहार चुनाव में अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए इस सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया है। शर्मा ने कहा कि चुनाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और संगठन के हिसाब से चल रहे काम को बीच में छोड़कर जाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने इस जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए पत्र लिखा है। क्षेत्रीय सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मांग पत्र पर रेल मंत्री ने खजुराहो से वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की स्वीकृति दी है। मतंगेश्वर भोलेनाथ की नगरी खजुराहो से विश्वनाथ की नगरी वाराणसी को जोड़ने वाली ये ट्रेन पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। लोगों को भी पर्यटक और धार्मिक स्थल जाने में सुगमता होगी। वंदे भारत की जारी समय सारणी के अनुसार बनारस से ये ट्रेन सुबह 5:25 पर खजुराहो के लिए निकलेगी, जबकि खजुराहो से ये ट्रेन दोपहर 3:20 से बनारस के लिए रवाना होगी। समय सारणी के मुताबिक खजुराहो से दोपहर 3:20 पर रवाना होकर ट्रेन महोबा और बांदा होते हुए शाम 6:15 बजे चित्रकूट धाम पहुंचेगी। इसके बाद ये प्रयागराज, शिवकी और विंध्याचल से गुजरते हुए रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ट्रेन वाराणसी से सुबह 5:25 पर प्रस्थान करेगी। ये 6:10 पर ब्लॉक हाट, 6:55 पर विंध्याचल, 8 बजे प्रयागराज शिवकी, 10:05 पर चित्रकूट धाम, 11:08 पर बांदा, 12:08 पर महोबा से होकर गुजरेगी और दोपहर 1:10 पर खजुराहो पहुंचेगी। ये टाइमिंग विशेष रूप से बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए अनुकूल है, जो दिन में निकलकर शाम तक महत्वपूर्ण स्थलों पर पहुंच सकेंगे। चित्रकूट और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों पर रुकने से तीर्थयात्रियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस ट्रेन से कुल यात्रा अवधि मात्र 7 से 8 घंटे रहेगी, जो पहले की तुलना में कई गुना कम है। तो खजुराहो के परिवहन को बेहतर बनाने के लिए हवाई और ट्रेन सेवाओं के शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस वर्ष, जिसे टूरिस्ट सीजन कहा जाता है, उस सीजन में इन सेवाओं का लोगों को लाभ मिलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस रिपोर्ट पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।